दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं दुनिया के उस विशाल मेले की जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के लिए गौरव का विषय रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाकुंभ के मेले की। महाकुंभ का मेला प्रयागराज की पवित्र धरती पर गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम तट पर आयोजित किया जाता है। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री जो महाकुंभ मेले के धार्मिक महत्व और खगोलीय महत्व को दर्शाता है। अंत तक जरूर देखिएगा। कुंभ मेला श्रद्धा और भक्ति का एक बहुत बड़ा उत्सव है। यह एक ऐसा पर्व है जो न केवल धार्मिक आस्था को बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवंत करता है। हर 12 साल में यह लाखों श्रद्धालुओं को भारत की पवित्र नदियों के किनारे खींच लाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने सभी कार्यों को छोड़कर अपने परिवार और मित्रों के साथ इस पवित्र स्नान के लिए आते हैं। यह विश्वास की शक्ति और प्राचीन परंपराओं का प्रमाण है जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को आकार देती है। लोग पारंपरिक परिधानों में सज धज कर आते हैं और प्राचीन रीति रिवाजों का पालन करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कुंभ मेला 4 जगहों पर लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हर स्थान का अपना एक विशेष महत्व है और हर जगह की अपनी एक अनूठी कहानी है। हर शहर एक पवित्र नदी के किनारे है जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इन नदियों का जल पवित्र माना जाता है और इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है, ऐसा विश्वास है। यह सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं है, यह संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवीय संबंधों का एक जीवंत रूप है। यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें नृत्य, संगीत और नाटक शामिल होते हैं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं। कुंभ मेले का विशाल आकार बहुत ही अद्भुत होता है। यहां पर बड़े बड़े पंडाल और तंबू लगाए जाते हैं जहां पर लोग ठहरते हैं और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों से लाखों भक्त आस्था और भक्ति के संगम पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर विभिन्न जातियों और पंथों के लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। मंत्रों, प्रार्थनाओं और मंदिर की घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण गूंजता रहता है। साधु संतों के मंत्रोच्चारण और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि से यहाँ का माहौल और भी पवित्र हो जाता है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और जमीन पर गेंदे की पंखुड़ियां बिखरी होती हैं। यह दृश्य मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। कुंभ मेला सामूहिक मानव भावना और हमारी साझा मान्यताओं की ताकत की याद दिलाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही धागे में बंधे हुए हैं और हमारी आस्थाएं हमें एक साथ जोड़ती हैं। यह आस्था की शक्ति और गहरी सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है जो हमें एक साथ जोड़ती है। कुंभ मेला हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर कितनी समृद्ध और विविधतापूर्ण है और यह हमें गर्व और सम्मान का अनुभव कराती है। कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर एक जटिल ज्योतिषीय गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह गणना सदियों पुरानी परंपराओं और खगोलीय ज्ञान पर आधारित है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान आकाशीय पिंड इस तरह से संरेखित होते हैं कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र बनता है। यह ऊर्जा क्षेत्र न केवल भौतिक जगत में बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी गहरा प्रभाव डालता है। कहा जाता है कि यह शुभ संरेखण नदियों की पवित्रता और शुद्धता को बढ़ाता है। इस समय के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि यह उन्हें पापों से मुक्त करेगा और आत्मा को शुद्ध करेगा। कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति एक विशिष्ट राशि में प्रवेश करता है और त्योहार का सही स्थान सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से निर्धारित होता है। यह संरेखण हर 12 साल में एक बार होता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह संरेखण एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा पैदा करता है जो आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मोक्ष के करीब लाता है। इस समय के दौरान ध्यान और प्रार्थना का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि इस समय की गई साधना अधिक फलदायी होती है। कुंभ मेले का खगोलीय महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं
और ब्रह्मांड विज्ञान में गहराई से समाया हुआ है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह खगोलीय घटनाओं और उनके प्रभावों को समझने का एक माध्यम भी है। कुंभ मेले की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में है, खासकर समुद्र मंथन की कथा में। इस कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान समुद्र से अमृत का एक कलश निकला। इस अमृत पर कब्जे के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। इसके बाद हुई भागदौड़ में अमृत की बूंदें उन 4 स्थानों पर गिरी जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। अमृत की कथा अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार के बीच निरंतर संघर्ष की याद दिलाती है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। कुंभ मेला संक्षेप में अपने भीतर के राक्षसों पर विजय प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा है। 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा, जो 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित एक शहर है। यह संगम, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाने वाला यह संगम प्रयागराज में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं। वे यहां आकर अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने की आशा में पवित्र जल में स्नान करते हैं, जो लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो इसके पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। गंगा, यमुना और सरस्वती केवल नदियां नहीं हैं, उन्हें हिंदू धर्म में देवी माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। गंगा को पवित्रता और मोक्ष की देवी माना जाता है, यमुना को प्रेम और करुणा की देवी और सरस्वती को ज्ञान और संगीत की देवी। उन्हें हिंदू धर्म में देवी माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। इन नदियों के तट पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ होते हैं, जो यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को और भी पवित्र बनाते हैं। प्रत्येक का अपना अनूठा आध्यात्मिक महत्व है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां आकर भक्तगण अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र महसूस करते हैं। इन 3 नदियों के संगम को अपार आध्यात्मिक शक्ति का बिंदु माना जाता है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक लोगों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यहां आकर लोग अपने जीवन के सभी दुखों और कष्टों को भूल जाते हैं और एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। जहां भौतिक और आध्यात्मिक लोगों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि लोग यहाँ आकर ध्यान और साधना में लीन हो जाते हैं। प्रयागराज शहर पौराणिक कथाओं और इतिहास में डूबा हुआ है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और घाट इस बात के साक्षी हैं कि यह शहर सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।